यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये बेसिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया है इसमें। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ है, मतलब कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में रहिएगा ये लॉ लगेगा। समझ में आ रहा है सर? नो, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी बॉडी। तो कोई सा भी मास है ना, जैसे कि ये घड़ी है और ये पेन है, इन दोनों पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये दोनों आपस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग देख लेते हैं। दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। क्योंकि दोनों में मास है, क्या है, दोनों में मास है, ठीक है। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? नो, और ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जहां पे मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ग्रेविटेशन तो बेसिकली यूनिवर्स में जितना भी गैलेक्सी है, जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हवा में है कि नहीं? हम लोग देखिए छोटू सा है, ग्रेविटेशन किसने इन्वेंट किया था? ग्रेविटेशन, हाँ, ये डिस्कवर हुआ था। क्लियर है क्या? इन्वेंशन एक्चुअली भगवान ने किया है, भगवद गीता में लिखा हुआ है, एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। ठीक है, ये है फोर्स ग्रेविटेशन का, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है क्या? और ये फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है कि m2 पे लग रहा है? दोनों पे लग रहा है। और ये एक एक्शन है और दूसरा क्या है? रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज F इक्वल्स G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये टर्म्स कौन कौन से हैं? तो G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि एक्चुअली बहुत छोटा है। अगर ध्यान से देखिए 10⁻11 बहुत छोटा होता है ना, 10⁻1, जैसे कि 10⁻1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर छोटा है, तो 1 मिलीमीटर का और छोटा, बहुत छोटा है। तो 10⁻11 तो बहुत ज़्यादा छोटा है। क्लियर है क्या? इसीलिए बहुत बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स ही सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाते हैं, ऐसे में। तो ये दोनों भी एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन बहुत कम है। क्लियर है क्या? यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है? F इक्वल्स G(m1 m2) बाय r स्क्वायर है। फोर्स क्या होगा? न्यूटन में होगा ना, यस और नो? m1 m2 kg में होगा, r क्या होगा? मीटर में होगा। तो ये जो G है दैट शुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, तभी तो ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूटन में आंसर आएगा ना, यस और नो? ठीक है, चलिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लेकिन लाइक मासेस क्या होगा? लाइक मासेस, तो लाइक अनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मास में, है समझ में? देयर इज नो पॉजिटिव मास एंड नो नेगेटिव मास, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये दोनों अट्रैक्ट ही करेगा हमेशा। क्लियर है क्या? Always attractive, directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the separation between them. ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर है, तो जितना आप r बढ़ाइएगा उतना फोर्स घटेगा। It is significant between heavenly bodies but is insignificant between ordinary bodies. heavenly bodies क्यों? क्योंकि मास जो है बहुत ही ज्यादा है। Importance of the law of gravitation, motion of satellite, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, है ना। हम लोग भी धरती माता से जो है स्टेबली हैं,
है ना, अट्रैक्टेड। नहीं तो हम लोग भी अगर फ्लोट किए कर रहे होते तो हम लोग भी बहुत अनस्टेबल रहते। क्लियर है क्या? तो ना, दैट इज द इम्पोर्टेंस। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ध्यान से देखिए, ये फोर्स लग रहा है कि नहीं एक दूसरे के ऊपर? सेकंड टॉपिक है। ये देखिए, ये आदमी पे है ना फोर्स कितना लग रहा है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन अस एंड अर्थ। वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। यस और नो? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ ही है ना हम दोनों के बीच में डिस्टेंस। यस और नो? तो इतना फोर्स लग रहा है हम लोग पे, तो एक्सेलरेशन हम लोग का क्या होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पर्सन। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में, फोर्स इस आदमी पे लग रहा है ये, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पर्सन होगा, नहीं एफ इक्वल्स एम ए, ये क्या होगा एफ बाई एम। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड बाय मास ऑफ पर्सन करेंगे तो यही बचेगा ना याद लास्ट में। क्लियर है क्या? सर नो? यस और नो? उठ जाइए तो एक बार, सब लोग खड़े हो जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। तो अब जो है जी एम ई बाई आर स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सारा कुछ करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसीलिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन अदर वर्ड्स इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज एनीवे वेक्टर ओनली। रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब जो है फ्री फॉल यहाँ पे दिया हुआ है, तो फ्री फॉल में आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, सारा इक्वेशंस जो पहले आप लोग पढ़े हैं सेम इक्वेशंस आएगा यहाँ पे, केवल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी नीचे। अरे समझ में? यस और नो? v इक्वल्स यू माइनस जी टी इक्वल्स एच इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, मास एंड वेट, मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट किलोग्राम है, कहीं पे भी चल जाओ मास चेंज नहीं होगा। वेट क्या है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप मल्टीप्लाई कीजिए मास को, दैट इज वेट, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट, इट द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी एट रेस्ट, स्केलर है, एसआई यूनिट केजी है, मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इट इज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्लेस। लेकिन वेट क्या होता है, ये दिस इज फोर्स, इसीलिए न्यूटन होगा इसका, एसआई यूनिट इज न्यूटन, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होगा, मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ये बीम बैलेंस है होगा। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी बट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि mg है ना ये, तो g भी वेरी करता है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, 1 kgf एंड 1 gf। ठीक है, जिसमें f क्या हो जाता है, g फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो 1 kgf इज एक्चुअली इक्वल टू
9.8 न्यूटन। आगे समझ में? ठीक है, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980। दैट्स इट, डन। हम लोग बहुत जल्दी कर दिए, नहीं तो फिर कवर नहीं हो पाता, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जो जो मेन चीज़ था हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स बनाएंगे तब फिर और अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स इट, थैंक यू।